जय हिंद दोस्तों। आज आपको इतिहास के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं या जो प्रश्न पेपर में आ चुके हैं या जो आने वाले होते हैं सभी आपको एक वीडियो में बताने वाला हूं। इतिहास के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक एक बार जरूर देखें और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। बात करते हैं इसके पहले क्वेश्चन की। तो भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो वह था हड़प्पा। अगला क्वेश्चन है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा था? यह कहा था बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो वह थे गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। अगला क्वेश्चन है कि उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी? तो वह थी रजिया सुल्तान। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर या फिर बंदरगाह कौन सा था? तो वह था लोथल। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो वह थे ए.ओ. ह्यूम। अगला क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। अगला क्वेश्चन है किस वेद की रचना गद्य एवं पद दोनों में की गई है? वह है यजुर्वेद। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? सर सैयद अहमद खां। किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म दो भागों में हीनयान तथा महायान में बट गया था? कनिष्क। अगला क्वेश्चन है कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। और प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? वह की गई थी पाटलिपुत्र में। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को बताया है। अगला क्वेश्चन है ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो कुल या परिवार था। अगला है किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? चोल। अगला क्वेश्चन है संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता कौन थे? चैतन्य। अगला क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? औरंगजेब को। अगला क्वेश्चन है शहीद आजम उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? भगत सिंह को। अगला क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान किए गए लाठीचार्ज में किस राजनेता की मृत्यु हो गई? लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन है भावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? सर सैयद अहमद। अगला क्वेश्चन है किस स्थान पर बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? तो कुशीनारा या कुशीनगर। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो बेमेश चंद्र चटर्जी बनर्जी ने की थी। अगला क्वेश्चन है भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्पकला है कहाँ स्थित है? तो वह चिदम्बरम में। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया? तो पाली भाषा का। कुतुब मीनार के कार्य को किस शासक ने पूरा किया था? इल्तुतमिश ने। और लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है? यह गणित से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि पहाड़ी को काटकर एलोरा के विख्यात या विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो राष्ट्रकूट वंश ने कराया था। चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन। अगला क्वेश्चन है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU के संस्थापक कौन थे? वह थे मदन मोहन मालवीय जी। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। और किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? तो मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि कालासो की राजधानी कहाँ थी? वह थी पाटलिपुत्र, यानी जो आज का वर्तमान पटना शहर है, बिहार की जो राजधानी वही है पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र जी ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा जी ने की थी। अगला क्वेश्चन है किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? समुद्रगुप्त को कहा गया। अकबर इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? बदायूं ने कहा था। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? वह थे शंकराचार्य। अगला क्वेश्चन है किस नगर को सिराजे हिंद कहा जाता है? जौनपुर को। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन सा था? पुलकेशन द्वितीय। मोहम्मद गौरी ने 1192 ईस्वी में हुए तराइन के द्वितीय युद्ध में किस शासक को पराजित किया? तो पृथ्वीराज चौहान को किया था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीयों के महान रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट किसने आरंभ कराया? तो कनिष्क ने कराया था। अगला क्वेश्चन है कुल
कुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता था? सिकंदर लोधी। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? तो प्लासी का युद्ध था। अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी ने अपने राज्य की आय का मुख्य साधन किसे बनाया था? तो चौथ उस टाइम पे एक टैक्स या कर हुआ करता था। अब हम बात करते हैं जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो वह थे महावीर जी थे। सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई? तो यह ली गई मुंडकोपनिषद। अगला क्वेश्चन है कि बक्सर के युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक या राजा कौन था? तो वह था शाह। कौन था? शाह आलम द्वितीय। आगे देखते हैं कि भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो यह चलाई थी इंडो बैक्ट्रियन ने। किसने? इंडो बैक्ट्रियन। नेक्स्ट है अशोक के धम्म की परिभाषा कहाँ से ली गई? तो राहुलो बांध सूत्र से ली गई। अगला क्वेश्चन है कि जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो वह था मंसूर। अगला क्वेश्चन है अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? तो वह थे बी डी सावरकर। अगला क्वेश्चन है किस शहर में शाहजहां ने मोती मस्जिद बनवाई थी? तो वह बनवाई थी आगरा में। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने के का कारण क्या था? तो वह था गंधार कला। आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? तो वह थे कैप्टन मोहन सिंह। नेक्स्ट है अजंता कलाकृतियों किससे संबंधित है? वह बुद्ध काल से। आगे देखते हैं उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन फैलाने का श्रेय किसको है? तो वह रामानंद जी को है। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो वह था विंस्टन चर्चिल। अगला क्वेश्चन है कि ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमि अनुदान देने की प्रथा किसने या किसके समय में आरंभ की गई थी? वह थी सातवाहन वंश के। अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? हम्पी में। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? कुमारगुप्त। इतिहास के पिता द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में किससे संबंधित है? तो वह हेरोडोट्स। अगला क्वेश्चन है कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो वह था केसरी। अगला क्वेश्चन है कि स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो वह थे मोतीलाल नेहरू जी थे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कबीर के गुरु कौन थे? तो वह थे रामानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 ईस्वी में स्थापित के प्रवर्तक कौन थे? तो वह थे सर विलियम जॉन्स। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह बहुत ही अच्छा है कि किस सुल्तान ने सिकंदर सानी का द्वितीय सिकंदर की उपाधि ग्रहण की? वह थी अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है कि वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो वह था लॉर्ड कर्जन। अगला क्वेश्चन है कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है यानी ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? वह है दादा भाई नौरोजी। कौन है? दादा भाई नौरोजी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है या कहाँ से संकलित है? वह है आनंद मठ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहे? तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहे। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा है? तो वह लिखा है गुरु गोविंद सिंह जी ने। नेक्स्ट है शुद्ध आंदोलन किसने चलाया? तो वह था दयानंद सरस्वती जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बारदौली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था? तो वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। किसने गदर पार्टी की स्थापना की? लाला हरदयाल जी ने की थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे WC बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तूती ए हिंद यानी हिंद का तोता किसे कहा जाता था? अमीर खुसरो को। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर या बंदरगाह कौन सा था? तो वह था लोथल। चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में आया था? तो वह था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोरक्को का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो आया था मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? तो अकबर ने अपने शासनकाल के 24वें वर्ष में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा गया है? तो समुद्रगुप्त को कहा गया है। अगला क्वेश्चन है कि उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो वह था अवंतिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शासक ने गुप्त संवत प्रारंभ किया? तो वह था चंद्रगुप्त प्रथम। अगला क्वेश्चन है कि नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? तो वह था
एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड वेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुद्रदामन कौन था? तो आता शक शासक था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का कौन सा युग है? तो गुप्त युग है। शीशे के सिक्के किस वंश के शासकों ने चलाए थे? तो सातवाहन वंशों के शासकों ने चलाए थे। और अकबर ने किसे कविराज या कविराय की उपाधि दी थी? तो वह था बीरबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को बीड़ा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया था? यानी समुद्रगुप्त ने। यानी कि मतलब कहने का मतलब ये है इसने जो सिक्के बनाए थे उसमें खुद की फोटो को बीड़ा बजाते हुए छपवा दिया था। ठीक है, आगे देखते हैं। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो वह थे जहांगीर के। और दिल्ली के किस मुस्लिम शासक ने निधन पर इतिहासकार बनायूं ने कहा कि राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिली है? यह कहा था मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया? तो लॉर्ड कर्जन ने। नेक्स्ट है किस शासक ने एक तरफ संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? तो महमूद गजनवी। कौन था? महमूद गजनवी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र किसकी रचना है? तो कौटिल्य की है। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख कहाँ स्थित है? तो कालसी में स्थित है। अनुशीलन समिति किससे संबंध है? तो वह बी डी सावरकर जी से है। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने की थी। अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच निर्णायक वॉन्डिवॉस का युद्ध कब हुआ था? यह हुआ था 1760 का। वैदिक के गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो सुलभ सूत्र है। हितोपदेश के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा जी हैं। नेक्स्ट देखते हैं महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया? तो प्राकृतिक भाषा में दिया। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। किसने कहा मध्यरात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? यह कहा था जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। नेक्स्ट देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 में की गई थी। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया? 1929 ईस्वी लाहौर में किया था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है? तो सबनावज्ञा आंदोलन से संबंधित है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। कायदे आजम किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है कायदे आजम। और नेक्स्ट देखते हैं करो या मरो का जो मंत्र या नारा दिया था वह दिया था महात्मा गांधी जी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? तो पृथ्वीराज चौहान। अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे? स्वामी सहजानंद जी थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती जी पूरा नाम है इनका। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि तुगलकनामा के रचनाकार का नाम क्या है? तो अमीर खुसरो है। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक शहर की स्थापना की? तो वह थी उदयन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एलन ऑक्टोवियन ह्यूम। इनको हम एओ ह्यूम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य काल में प्रचलित विष्टि क्या था? तो निःशुल्क श्रम था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1885 में। और चंद्रगुप्त मौर्य की सेंड्रोकोट्स के रूप में किसकी पहचान की? तो विलियम जोन्स की थी। अगला क्वेश्चन है इसमें कि प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? तो राणा प्रताप जी से है। किस सुल्तान को पागल कहा गया? तो नसरुद्दीन महमूद को कहा गया। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? यह दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? तो मैडम भीकाजी कामा ने किया था। स्थायी सेना की प्रथा किसने प्रारंभ की? रजिया सुल्तान ने की थी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, यह किसने कहा था? तो यह कहा था बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि साइमन कमीशन कब आया था? तो 3 फरवरी 1928 को आया था। कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? तो बहादुर शाह द्वितीय। 1893 ईस्वी में शिकागो में हुए धर्म संसद में भाग लेने वाले भारतीय आध्यात्मिक संत कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद जी थे।
युवा बंगाल आंदोलन यानी यंग बंगाल मूवमेंट के नेता कौन थे? तो वह थे हेनरी विवियन डेरोजियो। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है कि गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1913। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो वह था पटना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम था मूल शंकर। अगला क्वेश्चन है कि किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात कौन सी हुई? वह थी नटराज, शिव की कांस्य प्रतिमाएं। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी? फिरोज तुगलक ने लिखी थी। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? तो वह थी श्रीरंगपट्टनम। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के समुद्र मार्ग की खोज किसने की? वास्को डी गामा। और गदर क्रांति छिड़ने का मुख्य महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो वह था प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। और अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद का नवा मंडल किस एक को ही समर्पित सूत्रों का संग्रह है? तो सोम को समर्पित है। इतिहासकार B.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा? समुद्रगुप्त को। अगला क्वेश्चन है कि महावीर ने जैन धर्म में पूर्व से प्रतिपादित 4 महाव्रतों में कौन सा 5वां व्रत जोड़ा? तो ब्रह्मचर्य जोड़ा था। थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थापित किया गया? अड़यार में किया गया। अगला क्वेश्चन है तैमूरलंग ने 1398 ईस्वी में किसके शासनकाल में आक्रमण किया? तो नसरुद्दीन महमूद के। और शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित किससे थे? जीजाबाई से। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? यह था पुर्तगाल का। और अंतिम जो क्वेश्चन है कि मुगल काल में सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किसके समय में थे? तो वह थे औरंगजेब के। थैंक यू। जय हिंद।